हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसका नाम है संथाल विद्रोह। तो आइए देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम जन क्रांति विद्रोह कार्ल मार्क्स ने कहा था। संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति विद्रोह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स एक अंग्रेज थे जिन्होंने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति विद्रोह कहा था। क्योंकि यह हूल विद्रोह कहा जाता है, तो हूल का अर्थ क्या होता है? तो हूल का अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। हूल का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्रोह या बगावत। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडी, जो कि संथाल परगना के अंतर्गत आता है, भोगनाडी से यह विद्रोह प्रारंभ हुई थी। अब आइए देखते हैं इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो इसके मुख्य रूप से चार नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से चार थे: सिद्धू कानू, चांद और भैरव। लेकिन इसकी बहनें जो थी फूलो और झानो, वो भी इस विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मुख्य रूप से इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू, चांद, भैरव और इसकी दो बहनें फूलो एवं झानो थी। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है संथाल विद्रोह के मुख्य उद्देश्य। तो संथाल विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, देखते हैं। तो पहला है बाहरी लोगों को भगाना, अर्थात संथाल परगना जो भोगनाडी क्षेत्र में है, वहाँ पर बाहरी लोग बस गए थे, जैसे अंग्रेज थे और जमींदार लोग थे, तो वो लोग को भगाना इसका मुख्य उद्देश्य था, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या था? तो दूसरा उद्देश्य था विदेशी राज का हमेशा के लिए ख़त्म करना। पहला उद्देश्य बाहरी लोगों को भगाना, दूसरा उद्देश्य था विदेशी राज को हमेशा के लिए ख़त्म करना, और तीसरा था न्याय व धर्म पर अपना राज्य स्थापित करना। अर्थात न्याय व धर्म पर अपना राज्य स्थापित करना मतलब अपने न्याय को और धर्म को सही तरीके से चलाना। संथाल विद्रोह झारखंड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हुआ था, तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन कहाँ से नेतृत्व किया था। तो हजारीबाग से नेतृत्व किए थे लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। एमसीक्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो नोट्स कर लीजिएगा इसको। हजारीबाग से नेतृत्व कौन कौन किए थे? लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। और वीरभूम से गौरा मांझी। अगला है इस विद्रोह का नारा क्या था? अपना देश अपना राज्य। संथाल विद्रोह का नारा क्या था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह का नारा क्या था, तो इसका नारा है अपना देश अपना राज्य। विद्रोह का कारण क्या क्या था? संथाल विद्रोह का कारण आइए देखते हैं। पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा संथालों पर शोषण। जाहिर सी बात है, अंग्रेज अगर अधिकार वहाँ पे जमाए हुए हैं तो संथालों पर शोषण करेंगे ही। तो वही अंग्रेज़ों द्वारा संथालों पर शोषण पहला कारण था। दूसरा कारण था जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दर करना। जो लगान देते थे वो लगान की दर को ऊंचा कर दिया था, जिस कारण वहाँ के लोग, स्थानीय लोग सही तरीके से
अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे, ऊंचा ऊंचा लगान दर को नहीं चुका पा रहे थे। इस कारण उन लोगों को बहुत परेशानी होता था। अत्यधिक ब्याज ऋण को बहुत बढ़ा दिया गया था। अगला है संथाल महिला से दुर्व्यवहार। संथाल महिला से दुर्व्यवहार किया करते थे वहाँ के जमींदार, अंग्रेज, ये सब। तो विद्रोह का ये मुख्य कारण था। अगला है विद्रोह का दमन। इस विद्रोह का दमन कैसे हुआ, आइए देखते हैं। संथालों से निपटने के लिए मेजर बेरो को चुना गया और सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई। जब अंग्रेज अधिकारी देखे कि यह विद्रोह बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है तो उन्होंने मेजर बेरो को चुना संथालों से निपटने के लिए, और अंग्रेजी सेना की 10 टुकड़ियां बनाई गई और 10 टुकड़ियां भेज दिया गया अंग्रेज़ों को संथालों को पकड़ने के लिए, विद्रोहियों को पकड़ने के लिए। अगला है सबसे पहले सिद्धू यानी 5 दिसंबर 1855 में पकड़ा गया और फांसी दे दिया गया। सबसे पहले सिद्धू पकड़ा जाता है। जब सेना की टुकड़ियां बनाई गई तो रणनीति बनाकर सिद्धू को पकड़ लिया जाता है और 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू को पकड़ लिया जाता है। सर्वप्रथम सिद्धू को पकड़ता है और फांसी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार सिद्धू की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 5 दिसंबर 1855। पॉइंट याद कर लीजिएगा, सिद्धू की मृत्यु 5 दिसंबर 1855 को। चांद और भैरव अंग्रेज़ों की गोली से मारे जाते हैं। उसके बाद चांद और भैरव भी अंग्रेज़ों की गोली से मारे जाते हैं। उसके बाद कान्हू को 23 फरवरी 1856 में भगनाडीह के ठाकुरबाड़ी में फांसी दे दिया जाता है। और इस प्रकार कान्हू भी पकड़ा जाता है 1856 में धीरे धीरे, और 23 फरवरी 1856 को कान्हू को फांसी दे दिया जाता है भगनाडीह के ठाकुरबाड़ी में। तो देखिए, सिद्धू 5 दिसंबर 1855 में पकड़ाता है और फांसी दे दिया जाता है, और कान्हू को 23 फरवरी 1856 में भगनाडीह में ठाकुरबाड़ी में फांसी दे दिया जाता है। और चांद और भैरव अंग्रेजी की गोली से मर जाते हैं। गोली मार दिया जाता है चांद और भैरव को। अर्थात सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दिया जाता है और चांद और भैरव को गोली मार दिया जाता है। संथाल विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है, और इसके सहयोगी जो साथ निभाए थे लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, सहयोगी भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह का दमन कौन किया था, तो आपको आंसर करना है कैप्टन अलेक्जेंडर। इस प्रकार संथालों के खून से राजमहल की पहाड़ी लाल हो गई और संथाल विद्रोह को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। इस प्रकार संथाल विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसमें मुख्य पॉइंट थे, याद कर लीजिएगा। सिद्धू की मृत्यु, कान्हू की मृत्यु कब हुई थी, सिद्धू की मृत्यु कब हुई थी, विद्रोह के दमनकर्ता कौन कौन थे, उसके बाद विद्रोह का कारण क्या क्या था, विद्रोह का नारा क्या क्या था, कौन कौन कहाँ से नेतृत्व किए थे, उसके बाद उद्देश्य क्या क्या था, कब प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार संथाल विद्रोह समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।